Leibniz theorem. ठीक है. Now what is this Leibniz theorem and where it is used? So Leibniz theorem is to find out nth order derivative of product of two functions. ठीक है. लिबनीज थ्योरम यूज क्यों होती है? ये यूज होती है क्योंकि अभी तक जो आपने फॉर्मूले डिराइव किए हैं, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के फॉर्मूले देखे हैं, दैट आर फॉर अ सिंगल फंक्शन. ठीक है. कुछ स्पेसिफिक फंक्शन थे, जैसे ई एक्स के साथ में साइन एक्स हो या ई एक्स के साथ में कॉस एक्स हो, तब आप प्रोडक्ट का भी निकाल पाए थे. बट इन जनरल फॉर एनी टू फंक्शन ऑफ एक्स, अगर उनका प्रोडक्ट इज गिवन, then how you can find out the nth order derivative that is being given by the Leibniz by this formula. ठीक है. So we don't have a proof, but the statement of the theorem is if u and v are function of x and these both are differentiable up to n times. ठीक है. So both possessing nth order derivative, then uvn meaning the product का nth order derivative is equal to unv, मतलब फर्स्ट जो है आपका फंक्शन उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज सच, प्लस nc1. nc1 ये कोएफिशिएंट आप सभी को पता होगा, इसकी वैल्यू बाइनोमियल कोएफिशिएंट nc1 un-1 v1. सो एक ऑर्डर डेरिवेटिव जो है u का कम किया और एक v का इंक्रीज किया. फिर नेक्स्ट टर्म होगी nc2. सो पहले कोएफिशिएंट्स अगर देख रहे हो तो nc0, nc1, nc2, nc3, ncr और ncn. फिर आप कर रहे हो un, तो u का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर एक कम un-2, फिर इन जनरल टर्म में un-r और लास्ट में u, नो डेरिवेटिव. और v का स्टार्ट किया आपने, v का नो डेरिवेटिव, देन डेरिवेटिव 1, derivative 2, derivative r and nth order derivative. So this is what like a binomial expansion, आपका दो टर्म का जो एक्सपांशन जैसे आप करते हो उसी तरीके से ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला आ गया. It's very simple to remember it, है ना, and it's coming from the way we take the differentiation of the product. तो प्रूफ तो वैसे नहीं है, बट थोड़ा सा आप देखना चाहो तो देख सकते हो that how logically it is being coming. So जैसे आपको अगर एक बार डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट को, तो आप क्या करते हो, uv1 प्लस u1v, है ना, uv1 प्लस u1v. सो सेकेंड टाइम करोगे तो क्या हो जाएगा, u2v प्लस 2v u1v1 प्लस uv2. आप इसको चाहे करके देख सकते हो. सो इसी तरीके से आप किसी आर्थ या किसी केथ डेरिवेटिव को लोगे और फिर k+1 को करोगे तो द प्रूफ इज बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. बट एनीवे द एक्सप्रेशन इज व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम nth order derivative of one variable and then taking the other variable derivatives. ठीक है, other function derivatives. सो अब इसको यूज कैसे करना है, इसकी वैसे टिपिकल एप्लीकेशंस जो हैं वो इसके नेक्स्ट एग्जांपल से आ रही हैं, बट टू जस्ट स्टार्ट विथ, तो आप एक एग्जांपल देखो इसका. अब नॉर्मली व्हाट विल डू, तो एक बार फिर से इसका एक्सप्रेशन देखो. लिबनीज में क्या हो रहा है, एक टर्म का nth ऑर्डर डेरिवेटिव है और दूसरी टर्म जो है आपकी वो जीरोथ ऑर्डर डेरिवेटिव से शुरू हो रही है, मतलब वो टर्म फिर उसका फर्स्ट ऑर्डर फिर सेकेंड ऑर्डर. तो अगर आपको प्रोडक्ट में से, दोनों प्रोडक्ट में से अगर एक टर्म आपकी कुछ x की पावर n है या x की पावर से 3 है, तो आप फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, समथिंग इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अ सेकेंड फंक्शन. तो किसको फर्स्ट फंक्शन चूज करना है, किसको सेकेंड फंक्शन चूज करना है, लिबनीज की एप्लीकेशन में ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब सेकेंड फंक्शन किसको चूज करोगे, सेकेंड फंक्शन चूज करो अगर आपका एक्सप्रेशन में x³ या x4 या x की पावर n आ रहा है, तो इसको सेकेंड फंक्शन चूज करो. क्योंकि क्या होगा, आपके कुछ टर्म्स के बाद में जैसे v1 v2 v3, सो आपने थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद डेरिवेटिव विल बिकम 0. x³ का डेरिवेटिव क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव 3x², नेक्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 6x, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 6 और उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव 0. तो ये जो इतनी सारी टर्म्स है ना, इसमें कुछ ही फाइनाइट टर्म्स के बाद में बाकी सब 0 बन जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज n को कितना, मतलब अगर n डेरिवेटिव निकालना है तो कितनी टर्म्स लिखोगे,
एन कुड बी एनीथिंग, तो आपको फिर बीच में डैश डैश ही लगानी पड़ेगी। तो एक ट्रिक है कि अगर आपका x की पावर n जैसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, या 1 + x आ रहा है, या x स्क्वायर आ रहा है, या x स्क्वायर -1 आ रहा है, इसको आप अपना v मानोगे, ठीक है। दैट विल बी अवर v। अब देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है, और फिर कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं इसके इसके एप्लीकेशंस बनते हैं। सो x स्क्वायर e पावर x cos x। तो अब देखो कि वैसे तो इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ 3, बट लिबनीज सेज ओनली प्रोडक्ट ऑफ 2 वी कैन डू। और हमें पता है कि e की पावर x cos x का हमारे पास में nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, और दूसरा एक्सप्रेशन है x स्क्वायर। तो हम इसको v मान लें और इसको u मान लें, और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द लिबनीज। तो लिबनीज का फॉर्मूला क्या बोलता है? लिबनीज का फॉर्मूला बोलता है कि आप जिसको u माना है उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड जो v है आपका वैसे के वैसे ही, फिर NC1 कोएफिशिएंट, u का n-1 है ऑर्डर डेरिवेटिव, और v का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आ गया आपका 2x x स्क्वायर का, फिर प्लस NC2 ex cos x जो हमने u माना है उसका n-2 ऑर्डर डेरिवेटिव, और साथ में x स्क्वायर का सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बन गया 2x और 2। उसके बाद वाली टर्म क्या होगी NC3 ex cos x की पावर n-3, एंड x स्क्वायर का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी 0, सो द टोटल टर्म विल बिकम 0। उसके बाद की सारी टर्म्स जो हैं बिकॉज ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स दैट ऑल विल बिकम 0। सो अल्टीमेटली जो आपका nth टर्म वाला एक्सप्रेशन है दैट विल बी ओनली 3 टर्म्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बी अप्लाइंग द लिबनीज। ये क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से किया हमने? अब आपको इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव n-1 nth ऑर्डर डेरिवेटिव n-2 ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसको लिखना है। तो ex cos x का अपना एक्सप्रेशन याद रखो, e की पावर ax cos bx प्लस c में क्या आता है आपका पहले आता है r की पावर n, e की पावर ax, और क्या आता है अंदर cos है तो cos bx प्लस c प्लस n theta, where theta or r how they are related. So r is a square plus b square का स्क्वायर रूट, और थीटा इज b upon a। tan इनवर्स b अपॉन ए, करेक्ट। सो अब ये हो गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अगर n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव करना हो तो क्या हो जाएगा, एवरी n विल बिकम n-1, सो दिस विल बी n-1, दिस विल बी n-1, और n-2 ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है तो दिस विल बिकम n-2 n-2। तो आपने इसमें किया, अब यहाँ पे आपका r क्या है, तो r इज a स्क्वायर b स्क्वायर, a इज 1 b इज 1, सो दिस विल बी ओनली सिंपली 1 + 1 2 √2, r इज √2, सो 2 की पावर n/2 है ना, √2 के लिए क्या हो गया 2 की पावर 1/2 और उसका पावर n, ex cos ऑफ x प्लस n थीटा, और थीटा क्या हो गया आपका tan इनवर्स b अपॉन है, तो tan इनवर्स 1। तो ये हो गया आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला। n-1th करना है तो 2 माइनस, मतलब n को रिप्लेस कर दिया n-1 से, और n-2 करना है तो इसको कर दिया n-2 से। अब जो साथ में चल रहा था ना आपका NC1 क्या होता है बेसिकली, NC1 इज n, NC2 is n-1/2, NC3 is n-1 n-2 upon 3 factorial। So in general NCR क्या होगा, n-1 n-2 n-3 up to n-r+1, ठीक है, और उसके बाद में डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। सो अब ये सब एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन है तो बाहर निकाल लो, जैसे सब टर्म्स में आपको दिख रहा है 2 की पावर n-2 बाहर निकाल सकते हो ना, ताकि यहाँ पर 2 स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा।
सो ये 2 बचा, यहाँ पर 2 की पावर 3/2 बची, और बाकी आपका एक्सप्रेशन आ गया सिंपल। ओके, एक्स को भी रिप्लेस कर दिया। सो एक्स प्लस एन पाई/4, क्योंकि टेन इनवर्स वन कितना होता है, पाई/4। सो ये बन गया पाई/4, और ये बन गया n-1 पाई/4, ये बन गया n-2 पाई/4। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर हुआ? क्योंकि अब हम देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट इज अ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ लिबनीज थ्योरम। ठीक है, तो लिबनीज को कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में देखोगे आप। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज y इज इक्वल्स टू, ओके स्क्रीन ऊपर करते हैं, y इज इक्वल्स टू a cos log x प्लस b sin log x। ठीक है, log को ln लिखा, when base is e, so you can write it as ln। और आपको क्या शो करना है, आपको शो करना है एक एक्सप्रेशन इन n+2 ऑर्डर, n+1 ऑर्डर और n ऑर्डर। तो ये एक्सप्रेशन आपको कुछ बड़ा सा प्रूव करना है। अब या तो हम क्या करें, y से yn+1 yn+2 निकाल ले और इसमें पुट कर दे, या फिर समहाउ जब हम सॉल्व ही करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन ही ऐसा आ जाए कि हमें LHS मिल जाए, और LHS से के इक्वल जो एक्सप्रेशन हो उसको सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द RHS। ठीक है, अब देखो कितनी बार ये पूछा हुआ है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, सो वी विल ऑलवेज डू वन थिंग, वी विल यूज द y1, मतलब एक बार सीधा डिफरेंशिएट करोगे आप, एक बार सीधा डिफरेंशिएट करोगे आप, और उसके बाद में फिर अपना, अगर प्रोडक्ट आ रहा है तो लिबनीज का, अगर सीधा कोई टर्म आ रहा है तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा देंगे। ओके, सो अब देखो जरा कैसे किया है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट डायरेक्टली, और हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, विल ट्राई कि हमारा एक्सप्रेशन जो है ना वो ही सिंप्लीफाई हो जाए y के टर्म्स में, y1 y2 के टर्म्स में। तो देखो, और लगभग लगभग हर क्वेश्चन इसके बाद का इसी तरीके से होगा। सो लिबनीज वाले पार्ट का, सो y किया आपने a cos log x प्लस b sin log x, y1 एक बार डिफरेंशिएट किया, सो व्हाट वी गेट, a cos का हो गया माइनस साइन log x, और log x का हो गया 1/x, सो माइनस a साइन log x अपॉन x, अब प्लस b साइन log x, सो b साइन का हो गया cos log x डिवाइडेड बाई x, क्योंकि log x का फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया ना बेसिकली ये। ओके, तो अब आपका आ रहा है a के साथ में sin x और b के साथ में आ रहा है cos। अब इस x को तो आप इस साइड ले जाओ, क्योंकि x y1 का डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको y जैसा बनाना चाहते हैं, या हम इसमें क्या y रख सकते हैं, तो इसको तो नहीं बना सकते हैं, पर अगर ये एक बार और डिफरेंशिएट हो जाए तब फिर ये इसके जैसा ही आ जाएगा ना, y के जैसा ही। तो चलो चलते हैं, हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसे। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन, देखो लिखते हैं ना डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग, ऐसे एक एक लाइन एक एक शब्द जरूर लिख देना चाहिए। सो डिफरेंशिएटिंग अगेन वी गेट xy2 प्लस 2y1, xy2 प्लस, जब x को डिफरेंशिएट किया तो y1, ओके, इज इक्वल्स टू, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो माइनस a cos log x अपॉन x, और इसको किया तो माइनस b cos का हो गया माइनस साइन log x अपॉन x। तो अब ये दोनों में से माइनस साइन बाहर निकालो, x को बाहर निकालो, सो दिस विल बिकम a cos log x प्लस b sin log x, सो दिस विल बिकम y। और इस साइड क्या आ रहा है आपका, इस साइड आ रहा है आपका xy2 प्लस y1, x ये वाला इधर आ गया, सो xy2 माइनस y1, ओके, और फिर उसके बाद में आपका सीधा सीधा y आ गया।
अब आपको अगर nth डेरिवेटिव निकालना है तो आप इसी एक्सप्रेशन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है अगर, और सम है बीच में, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो nth ऑर्डर डेरिवेटिव विल बी व्हाट, nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर वाई टू, फिर एक्स वाई वन, और फिर y। सो y के लिए आ गया वाई एन, एक्स वाई वन एन। इसके लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, और एक्स स्क्वायर वाई टू एन, इसके लिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसको देखो, आपका लिबनिज थ्योरम में आपका एक u है एक v है। v ऐसा बनाओ कि जो कुछ टर्म्स के बाद जीरो बन जाए, तो आप v बनाओगे एक्स स्क्वायर को और u बनाओगे वाई टू को, और लिबनिज का फॉर्मूला लगा दोगे। तो कितनी टर्म्स आएंगी, एक टर्म आएगी वाई टू का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही, प्लस NC1 इज n ओनली, ठीक है। सो NC1 के प्लेस पे आपके आ गया n। अब y2 का n माइनस वन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। और एक्स स्क्वायर का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यू गेट 2x प्लस, अब एक्स स्क्वायर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यू गेट ओनली 2, और NC2 के लिए आ गया आपका n माइनस वन अपॉन टू, ऑलराइट। और y2 का n माइनस टू ऑर्डर डेरिवेटिव। अब y2 का n ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएटेड है, n बार ओवर किया तो n प्लस टू टाइम्स हो गया ना, एग्जैक्टली, यस। तो अब देखो आप इस एक्सप्रेशन को, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाला है, सो पहली टर्म में एक्स स्क्वायर वी एस ई और वाई एन प्लस टू, क्यों आया, क्योंकि वाई टू का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो दिस विल बिकम n प्लस टू, ओके। फिर NC1 आया आपका, साथ में 2x आया, साथ में y2 का n माइनस वन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 2 प्लस n माइनस वन एथ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो बेसिकली क्या बन जाएगा y का n प्लस वन ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। ये वाला उसके बाद में फिर NC2 और एक्स स्क्वायर का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 2, और साथ में आपको y2 का n माइनस टू ऑर्डर डेरिवेटिव, तो y2 का n माइनस टू ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज yn। तो एक एक्स स्क्वायर वाई टू से आपकी कितनी टर्म आ गई, तीन टर्म्स आ गई हैं। अब करते हैं एक्स वाई वन को, तो एक्स वाई वन को भी इसी स्टाइल में करेंगे। सो दिस विल बी माई v, है ना, एंड वाई वन विल बी माई u। सो आई विल स्टार्ट विथ वाई वन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, x ऐसा का ऐसा ही, सो वाई एन प्लस वन एक्स प्लस NC1 वाई एन, क्योंकि आपका x जो है दैट विल बिकम वन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, और उसके बाद की सारी टर्म जीरो हो गई, तो ये दो टर्म आ गई आपकी यहाँ पर, और फिर वाई एन इज वाई एन ओनली। अब आपको क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, ओके। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो सेम टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, दैट इज वाई एन प्लस टू, वाई एन प्लस वन, और वाई एन। तो आपका सिंप्लीफाइड जो है वो should be correct as given in the question, okay। सो n प्लस टू की तो एक ही टर्म है, एक अकेली आ गई। n प्लस वन की दो टर्म है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, सो दिस विल बी NC1 एंड 2x, तो 2nx, और ये क्या हो गया, सिंपली x। सो x बाहर निकाला, 2n प्लस वन, फिर आपका हो गया NC2 2yn, और ये हो गया आपका
NC1/n, और ये हो गया आपका सिंपली yn। ओके, सो ये हो गया आपका NC2 मतलब n(n-1)/2, से 2 कैंसिल हुआ, n(n-1) दैट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 और प्लस n। सो n और माइनस n कैंसिल आउट होकर के क्या बचा, n स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो हेंस वी हैव प्रूव द एक्सप्रेशन दैट इज बीइंग आस्क्ड। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, एक बार अगर इसे हम फिर से देखें तो क्वेश्चन में हमने पहले एक बार या दो बार डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, और उस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में हम एक्सप्रेशन को अपना y के टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहे थे, है ना। सो हमने y के टर्म्स में लिखा, या y1 और xy1, मीनिंग आपको एक्सप्रेशन ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि या तो आपको x की पावर मिले और साथ में आपको y, y1, y2 कुछ ऐसे मिल जाए, ये कुछ भी इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ना है, साइन ऑफ लॉग एक्स, कॉस ऑफ लॉग एक्स। ऑलराइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।